लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था सॉल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर इन एपी। एपी के अंदर किया था, अब हम करेंगे जीपी के अंदर। रूट्स किसके अंदर हो? जीपी के अंदर। ठीक है, वहां पे या फिर सेकंड कंडीशन क्या थी, वहां पे सम ऑफ टू रूट्स गिवन हो। वहां पे क्या होता था जीपी के अंदर, या फिर सम ऑफ टू रूट्स गिवन हो। ठीक है, या फिर सम ऑफ टू रूट्स हम किसी ना किसी वे से फाइंड कर सकते हो। अब हम करेंगे कि रूट्स जीपी के अंदर है या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स गिवन है या फिर किसी ना किसी वे से हम प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे हम। उसके लिए देखो, सबसे पहले यदि आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स कितने होंगे? 4 रूट्स होंगे। ठीक है, और रूट्स किसके अंदर है? जीपी के अंदर है, जीपी के अंदर है। ठीक है, लेट दी 4 रूट्स of given by quadratic equation b। क्या ले लेंगे यदि जीपी के अंदर है रूट्स? तो अल्फा बाय आर क्यूब कोमा अल्फा बाय आर कोमा अल्फा आर कोमा अल्फा आर क्यूब, अल्फा आर क्यूब। ठीक है, यहां पे देखो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट and third root or fourth root, product of first and fourth root, that is first and last root, that is equal to a by r cube into ar cube and that is equal to a square। ठीक है, second product of second and fourth or third root, second and third root, that is middle two roots, is equal to a by r into ar, that is equal to a square। तो product of first and last root is equal to a square, product of second and third root is equal to a square। ठीक है, तो product of two roots equal to product of other two roots, ये कंडीशन भी है आपके पास। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो तो उन क्वेश्चंस को हम ऐसे कर सकते हैं, इस वे से करेंगे। ओके, सॉल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर इन जीपी। रूट्स या तो जीपी के अंदर हो या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स गिवन हो या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। इनमें से कोई भी कंडीशन हो तो हम क्वेश्चन को आगे करेंगे किस वे से सोल्व करना है। ये आपका जीपी का केस में, जीपी के केस में ये 4 रूट अज्यूम करने हैं ताकि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू के इक्वल आ जाए। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स। ओके, ठीक है, ये आपके पास कंडीशन आ गई। अब जब आपने जीपी के अंदर किया था, जीपी के अंदर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अज्यूम करते होते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अज्यूम करते होते थे, वहां पे सम के बारे में कंडीशन गिवन होती थी। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स तो यहां से निकल जाएगा, सम के बारे में कंडीशन आपने अज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, सम के बारे में यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, हम क्या करेंगे, लेट माइनस पी और माइनस क्यू लेंगे यहाँ पे, माइनस पी बी द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ रूट। माइनस पी क्यों लिया वो देखते हैं। माइनस पी बी द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ रूट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ रूट, देयरफॉर, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, देयरफॉर फर्स्ट एंड फोर्थ रूट are given by इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या ले लिया हमने, माइनस पी, माइनस ऑफ माइनस पी दैट इज प्लस पी एक्स हो जाएगा, प्लस सम ऑफ रूट्स और माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स है पी, माइनस ऑफ सॉरी सम ऑफ रूट्स आपके पास माइनस पी, सम ऑफ रूट्स आपके पास माइनस पी, माइनस सम ऑफ रूट्स आता है मतलब माइनस ऑफ माइनस पी इंटू एक्स दैट इज प्लस पी एक्स हो जाएगा, एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 रूट्स गिवन इक्वेशन से आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 रूट्स माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, वहां से निकाल सकते हो वो इजीली। ठीक है, सिमिलरली
सेकंड और थर्ड रूट की इक्वेशन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन में नेगेटिव साइन नहीं आया, फिर उन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही माइनस क्यू जो कर लेते हैं, माइनस क्यू बी दी सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड रूट, सेकंड एंड थर्ड रूट, माइनस क्यू क्या लिया हमने, सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड रूट लिया। ठीक है, तो देयरफॉर सेकंड and third root are given by equation, are given by, क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स माइनस ऑफ माइनस क्यू दैट इज प्लस क्यू इनटू x प्लस a स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आप वैल्यू निकाल दो। अब गिवन इक्वेशन जो होती है उसको इन दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। जब प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखोगे प्लस साइन होगा आपके पास यहाँ पे, तो माइनस साइन में आप मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हो, उन मिस्टेक से बच जाओ। वैसे तो आप यहाँ पे सिंपल पी क्यू भी ले सकते हो सब, लेकिन वहां पे क्या आ जाएगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस ए स्क्वायर, वो नेगेटिव साइन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। मल्टीप्लाई में आप मिस्टेक करोगे, मल्टीप्लाई में मिस्टेक करोगे, उन मिस्टेक से बचने के लिए इसको हमने माइनस पी और माइनस क्यू ले लिया, क्या मैटर करता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको माइनस पी और माइनस क्यू लिया। आपकी मर्जी, आप पी क्यू लेके करना चाहो तो पी क्यू से भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है टोटली। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रही है आपके पास इक्वेशन, फर्स्ट क्या आपके पास, सोल्व x4 प्लस 15x क्यूब प्लस 70x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 64 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, इसको 1 बोल दिया। रूट्स जीपी के अंदर गिवन है, जीपी के अंदर गिवन है तो हमने ज्यूम कर लिया कि वो रूट्स क्या है, ये है। ठीक है, तो ये 4 रूट ज्यूम कर लिए सेम। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ रूट क्या आ गया, ए स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, ये आ गया आपके पास। एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 रूट्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए रेज टू पावर 4 हो जाएगा, और वो किसके इक्वल होगा, माइनस 1 रेज टू पावर 4, माइनस 1 रेज टू पावर 4 इंटू 64 बाय 1, ए रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो वो क्या आएगा, a4 इज इक्वल टू 64। दैट एम्प्लाइज ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा 8, 8 8 जा 64। ठीक है, a4 क्या आ गया 64, ए स्क्वायर की वैल्यू 8 आ जाएगी, यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू 8 आ जाएगी। ओके, ए स्क्वायर 8 है, तो लेट माइनस पी बी द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ रूट। माइनस पी क्या मान लिया हमने, सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ रूट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ रूट्स आर गिवन बाय इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या ले लोगे 8, ए स्क्वायर की वैल्यू 8। ठीक है, a4 आपके पास 64 आया ना, तो ए स्क्वायर क्या होगा 8 होगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ए स्क्वायर को आपकी मर्जी है 8 लो या फिर -8 लो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, वो टोटली आप पे मैटर करता होता है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या लेनी है। ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता, ए स्क्वायर टोटली आप पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, ए स्क्वायर को 8 भी ले सकते हो, -8 भी ले सकते हो, टोटली आपके डिपेंडेंट। ओके, या फिर इसको डायरेक्ट रखो, ए स्क्वायर की वैल्यू ही ना लो, ए स्क्वायर की वैल्यू ही ना लो, कुछ भी ए स्क्वायर की वैल्यू लो ही ना, +8 लेना -8 लेना कंफ्यूजन रहेगी, डायरेक्ट यही रख लो, डायरेक्ट यही रख लो, ए स्क्वायर ही रख लो। ठीक है, डायरेक्ट ए स्क्वायर ही रख लो। लिखना जाओ लिख सकते हो, आप 8 लिख सकते हो, 8 लिखना जाओ 8 लिख लो, -8 लिखना जाओ लिख लो। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, या तो ए स्क्वायर को लास्ट में डालो या यहीं पे डाल लो, यहीं पे डाल लोगे इक्वेशन सिंपलीफाई हो जाएगी। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करने में मेरे को पता आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, या फिर तो लिख लेते हैं दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8, नहीं तो आप मिस्टेक करोगे, ए स्क्वायर सिंपल लेके चलोगे तो ए स्क्वायर को 8 ले लो, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास, यहाँ तक सारा वही प्रोसेस किया हमने। आप गिवन इक्वेशन को क्या लिख दोगे, इन दोनों इक्वेशंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में, वहां से पी क्यू निकालना है, पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे डालनी है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे सोल्व करके रूट्स आ जाएंगे। सिंपल सा मेथड है जो पहले करते हैं वही आगे तो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे x4 प्लस
15x³ प्लस 70x² प्लस 120x प्लस 64 इज इक्वल टू x² प्लस px प्लस 8 इंटू x² प्लस qx प्लस 8। अब दिख रहा है ये प्लस क्यों लिया, क्यू को पी माइनस पी और माइनस क्यों क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस साइन आ गया। अभी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो आप नेगेटिव पॉजिटिव की मिस्टेक नहीं करोगे। x रेज टू पावर 4 पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स क्यूब, पी प्लस क्यू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर वाली 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर 6x स्क्वायर वाली टर्म क्या आ जाएगी 8 प्लस 8 16 एंड प्लस इसको 16 ही लिख देते हैं, आप कंप्लीट मल्टीप्लाई करके देख लेना। 16 प्लस पी क्यू प्लस एक्स वाली टर्म एक्स वाली पी एक्स 8 पी एक्स प्लस 8 क्यू एक्स, एक्स वाली टर्म में आ जाएगी 8p प्लस 8q। ठीक है, 2 4 6 एक टर्म का मिस्टेक किया हमने, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू एक्स स्क्वायर क्यूब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की टर्म 16 प्लस पी क्यू 3 2 5 2 7। हाँ ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट 64। अब कर दो कंपेयरिंग लाइक कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग लाइक कोएफिशिएंट्स, लाइक कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो तो क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को कंपेयर करो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है p प्लस क्यू, p प्लस क्यू 15 आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वहां से क्या आ गया 70 इज इक्वल टू 16 प्लस पी क्यू, दैट एम्प्लाइज पी क्यू क्या आ गया 70 माइनस 16 54 54 आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 8p प्लस 8q, और यहाँ पे कितना है 120 इज इक्वल टू 8p प्लस 8q, दैट एम्प्लाइज p प्लस q, यहाँ से भी क्या आ गया 15 ही आ गया, सेम ही आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर इसके बाद क्या करते थे, p प्लस q की वैल्यू पता है और p q की वैल्यू पता है, वैल्यू ऑफ p एंड q आर गिवन बाय, कैसे निकालेंगे t स्क्वायर माइनस सम ऑफ p प्लस q, सम ऑफ रूट्स 15 है, p प्लस q कितना है 15t प्लस प्रोडक्ट कितना है 54 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 54 सम माइनस 15 तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 80 माइनस 70 नहीं वो 56 होगा 54 नहीं आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते तो वैसे कर लेते हैं, t इज इक्वल टू माइनस b 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 2 to 5 माइनस 4ac 4 into this 216 upon 2a 2 that is equal to 15 प्लस माइनस 9 आ जाएगा 9 3 by 2, तो t is equal to 15 18 by 2 9 no 15 minus 6 by 2 3 oh sorry 12 by 2 6 आ जाए 9 and 6। ठीक है, 9 and 6 आ जाए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो सकती है, टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस 60, ये आ गई वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। हम क्या लेते हैं, लेट एक p मान लेते हैं एक q मान लेते हैं, p इज इक्वल टू 9 q इज इक्वल टू 6। तो 4 रूट्स कैसे निकलेंगे, दो यहां से और दो यहां से, क्या आ जाएंगे एक दो तो आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0 से, और एक आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0।
एक 9x प्लस 8 इक्वल टू 0 सर x, ये 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 से चार रूट्स यहाँ दो इक्वेशन से निकाल लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है एपी वाले, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वही है। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 8 इक्वल टू 0, x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 -8। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 -4। तो चार रूट क्या आ गया आपके पास, -1 -2 -4 एंड -8, -1 -8 -2 -4, ये चार रूट्स आ गए। ठीक है, इस वजह से सोल्व करना है। जो एपी में क्वेश्चन किए थे लास्ट लेक्चर में सेम वैसा ही है अप्रोक्सीमेटली, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लेते हैं, सम को अज्यूम कर लेते हैं, वहां पे सम ऑफ फ्रूट्स निकाल लेते थे, प्रोडक्ट को अज्यूम कर लेते थे, बस वैसे ही है, आगे सारा सेम है, स्टार्टिंग स्टेप चेंज है हल्का सा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सोल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सोल्व करना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स बीइंग इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स बीइंग इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। मैं हिंट दे देता हूं, आप खुद ही करोगे इसको, क्वेश्चन को कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर। हम क्या रूट ले लेंगे, चार रूट्स ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स अल्फा बीटा, उसको किसके इक्वल बोल रहे हैं, गामा डेल्टा के, उसको किसके इक्वल बोला है, गामा डेल्टा के, और इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं के, इसको क्या अज्यूम कर लेता हूं के। अब प्रोडक्ट ऑफ और फोर रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ और फोर रूट्स क्या आ जाएगा, के इंटू के, ये भी के, ये भी के स्क्वायर आ जाएगा, चलो वो तो आगे स्टेप में कर लेंगे, के स्क्वायर, उधर से -1 रेज टू पावर 4 इंटू कांस्टेंट टर्म है 4 डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट 1, तो के स्क्वायर क्या आ गया, यहाँ से 4 आ गया, के की वैल्यू क्या ले लोगे 2, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स 2, अदर 2 ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा को क्या मान लोगे, -p, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट किसके इक्वल है, के 2 के, और गामा प्लस डेल्टा को क्या अज्यूम कर लोगे, -q, एंड गामा डेल्टा किसके इक्वल है, गामा डेल्टा हो जाएगा आपके पास 2 के इक्वल है, के इक्वल है, वो भी 2 है। इनकी इक्वेशन बना लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, दो इक्वेशन आ गई, दोनों का प्रोडक्ट गिवन इक्वेशन के इक्वल पुट करके पी क्यू की वैल्यू निकाल लो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाली। आगे तो सारा सेम है, आगे तो कोई इश्यू ही नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे तो हम 5-6 क्वेश्चन उस टाइप के तो कर चुके हैं, बस यहाँ पे चार रूट्स लेने, उनका प्रोडक्ट, दो का प्रोडक्ट इक्वल दिया हुआ है, चारों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हम इक्वेशन से। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n डिग्री ऑफ इक्वेशन इनटू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। उसी को यूज करके इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सेकंड सही आपका, नेक्स्ट थर्ड। सेकंड का आंसर मैं आपको बता देता हूं, सेकंड का आंसर आ रहा है आपके पास 1 2 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा, ये ना आपके पास, हाँ ये है। इसका आंसर आ रहा है सेकंड का, चार जो रूट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 1 प्लस आइटा एंड 1 माइनस आइटा, ये चार रूट्स आ रहे हैं, ये आंसर है। ठीक है, फाइंड करो, कोई डाउट आ रहा है तो आप ऐप पे चैट में पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप में, ठीक है, आपकी चॉइस है, वो आप पेमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपके पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, ये इक्वेशन है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, इक्वेशन क्या है आपके पास, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड को सोल्व कर रहे हैं हम। इक्वेशन आपके पास x4 प्लस पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0, आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। अब दिया क्या हुआ है,
इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन के दो रूट्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, हमने क्या शो करना है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एस दिखाना है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एस दिखाना है। ठीक है, तो उसको कैसे शो करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एस, ये हमने शो करना है। तो हम क्या मान लेते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट फोर रूट्स ऑफ इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं, वन बी अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अनदर टू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख दोगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा डेल्टा, ये हमने मान लिया। ठीक है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, के, क्या अज्यूम कर लेते हैं, के। ठीक है, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ फोर रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस वन रेज टू पावर फोर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर रूट्स क्या होता है हमारे पास, अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इंटू सॉरी गामा डेल्टा, वैसे वो दोनों इक्वली हो जाएंगे, अल्फा गामा डेल्टा को अल्फा बीटा पुट कर सकते हैं, माइनस वन रेज टू पावर फोर प्लस वन कॉन्स्टेंट टर्म एस, लीडिंग कोएफिशिएंट वन। तो यहां से क्या आ गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू एस आ गया, के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एस, ये आ गया बस, के स्क्वायर इज इक्वल टू एस। ठीक है, के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यहां से एस आ गई। ठीक है, ये आपके पास आ गई एक कंडीशन। अब देखते हैं आगे, लेट, अब हम क्या यूज करते थे, माइनस पी माइनस क्यू, लेकिन वो तो पी क्यू तो इक्वेशन में यूज किए हुए, तो उनकी जगह पे कुछ और कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, उनकी जगह पे कुछ और कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे ए बी कहीं पे यूज नहीं किया हमने, ए बी कहीं पे नहीं है, चलो ए बी को एज्यूम कर लेते हैं, कैपिटल ए से कर लेते हैं, चलो छोड़ो, लेट माइनस ऑफ कैपिटल ए बी दी, या फिर डायरेक्ट कर देते हैं, लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए, मीनिंग सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो दो रूट है इनका सम क्या ले लिया हमने, माइनस ए, एंड अल्फा ओ सॉरी गामा प्लस डेल्टा को क्या ले लेते हैं, माइनस बी। ठीक है, ओके, देयरफॉर अल्फा कोमा बीटा आर गिवन बाय इक्वेशन, कौन सी गिवन से आएंगे, कौन सी इक्वेशन से आएंगे, ये रूट्स किसके होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस ए माइनस ऑफ माइनस ए इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है के, प्लस के इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड सिमिलरली गामा डेल्टा आर गिवन बाय इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस बी, तो ये प्लस बी एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट क्योंकि गामा इंटू डेल्टा वो भी क्या आपके पास, वो के ही है प्रोडक्ट। ठीक है, देयरफॉर दैट एम्प्लाइज कर सकते हो, देयरफॉर क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन किस वे से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन के चार रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, गामा डेल्टा रूट्स हैं इस इक्वेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो उस इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसके इक्वल लिख देंगे, x रेज टू पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के। ठीक है, अब हमने प्रूव क्या करना है, कंडीशन क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एस, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एस, उसके इक्वल प्रूव करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं वैल्यू, जब एक्स रेज टू पावर 4 प्लस क्यूब वाली टर्म ए एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी
ये एक्स क्यूब वाली टर्म आ जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म के एक्स स्क्वायर 2k हो जाएगा, प्लस एक ए एक्स इंटू बी एक्स करेंगे तो ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाली टर्म एफ एक्स वाली टर्म आएंगी ए एक्स इंटू के ए के एक्स प्लस बी एक्स इंटू के बी के एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म के स्क्वायर। चलो उसके बाद क्या करोगे, कंपेयरिंग लाइक कोएफिशिएंट्स। वहां से क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को कंपेयर करते हैं। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, p इक्वल टू, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a प्लस b की वैल्यू आ गई, यहाँ से इसको सेकंड बोल देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट q इज इक्वल टू 2k प्लस ab, इसको थर्ड बोल देते हैं। देन कोएफिशिएंट ऑफ x ak प्लस bk, यहाँ पे r इज इक्वल टू ak प्लस bk, ये आ गई फोर्थ। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे s इज इक्वल टू k स्क्वायर, वो तो ऑलरेडी आ चुकी है, उसकी जरूरत भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। s इज इक्वल टू k स्क्वायर वो डायरेक्ट आ चुका ऑलरेडी है, वो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 r इज इक्वल टू a प्लस b इंटू के लिख सकते हैं हम, a प्लस b इंटू के, दैट एम्प्लाइज a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई, r बाय के, a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई, r बाय के, ठीक है, ओके, ये आ गया आपके पास। इस इक्वेशन को लिखा रहने दें क्योंकि इसको यूज करेंगे हम, ठीक है। अब ये a प्लस बी की वैल्यू r बाई के और फर्स्ट सेकंड से a प्लस बी की वैल्यू p, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 a प्लस बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, p इज इक्वल टू r बाई के, तो kp इज इक्वल टू r आ गया, kp इज इक्वल टू r। लेकिन हमें क्या चाहिए, r स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर पी स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर पी स्क्वायर, और के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एस है, फ्रॉम 1, तो आर स्क्वायर क्या आ गया, एस पी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 के स्क्वायर इक्वल टू एस है हमारे पास, ओके। और क्या यही आंसर चाहिए था हम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर एस, यही हमें आंसर चाहिए था, ठीक है। इस टाइप से आपने क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे लास्ट लेक्चर में कर रहे थे हम वैसे ही करते जाओगे, ठीक है। कोई डाउट आ रहा है तो आप व्हाट्सएप कर दो या फिर जो आपके एप्लीकेशन पे चैट का ऑप्शन है वहां पे कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। ये बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, जो आपके पास रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट है, 6 मार्क्स का अप्रोक्सली आता है और बिल्कुल इजी चैप्टर है, इसको अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। आगे भी